अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार and welcome to my channel Stars of Economics। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है रेमिनल मेजर्स ऑफ हेटेरोस्कार्डास्टिसिटी। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसके सोर्सेज, कॉन्सिक्वेंसेज और इसकी जो डिटेक्शंस हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो है वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेमिनल मेजर्स ऑफ हेटेरोस्कार्डास्टिसिटी। इसको हम लोग रेमिनल मेजर्स हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ हेटेरोस्कार्डास्टिसिटी भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, व्हेन द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्कार्डास्टिसिटी इज अकर ऑन द बेस ऑफ एनी टेस्ट। यानी जो हमने पीछे डिटेक्शंस के अंदर टेस्ट पढ़े थे उसके अंदर हमने गोल्डफेड क्वांट टेस्ट को पढ़ा था और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट पढ़ा था। तो इन टेस्ट की कोई भी टेस्ट जो हम अप्लाई करते हैं उसकी बेस पे अगर हेटेरोस्कार्डास्टिसिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट होता है, देयर आर टू अप्रोचेस टू सॉल्व द हेटेरोस्कार्डास्टिक प्रॉब्लम। तो उसको सॉल्व करने की दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है व्हेन सिग्मा इज नोन, दूसरा है व्हेन सिग्मा इज स्क्वायर इज अननोन। पहली कंडीशन इसमें क्या है, व्हेन सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस जो है वो क्या होगा, नोन होगा। सेकंड कंडीशन है व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर यानी वेरिएंस जो है इज अननोन होगा। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसको हम लोग अब देखेंगे कि ये कंडीशंस कैसे होती हैं और इन कंडीशंस को हम इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हम अपने मॉडल्स के अंदर हेटेरोस्कार्डास्टिसिटी के प्रॉब्लम्स को जो है वो मैयस कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फर्स्ट अप्रोच है वो है व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, यानी जो वेरिएंस है वो आपके मॉडल्स के अंदर क्या है, वो नोन है। व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज नोन, जब हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस नोन होता है, द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ करेक्टिंग हेटेरोस्कार्डास्टिसिटी वी यूज द मेथड ऑफ वेटेड लीस्ट स्क्वायर फॉर एस्टिमेट्स दस ऑब्टेन आर बिलो। यानी उस वक्त हम क्या करते हैं, वो एक ही तरीका है। उस वक्त जब आपका मॉडल्स के अंदर वेरिएंस जो है वो नोन होगा तो उस वक्त हम जनरल लीस्ट स्क्वायर मेथड या वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। इसके यूज़ करने से क्या होगा, हमारे पास जब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो वो जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो ऑब्टेन कर रहे होंगे किसको, बिलीव प्रॉपर्टीज़ को। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वेटेड लीस्ट स्क्वायर या जनरल लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ये होता क्या है। इसको हम पहले ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस पर वीडियो लेक्चर्स की ज़रूरत है तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। वैसे मैं इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जीएलएस जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ओरिजिनल वेरिएबल्स होते हैं, ओरिजिनल वेरिएबल्स के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों आ जाते हैं। उसकी हम लोग ट्रांसफार्मिंग करते हैं। जब उसकी ट्रांसफार्मिंग हालत बन जाती है तो वो जो ट्रांसफार्मिंग हालत है वो आपके ओरिजिनल अजम्पशंस जो है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की, उसको जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हो। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉडल्स के अंदर जो है वो हेटेरोस्कार्डास्टिसिटी का प्रॉब्लम है, तो उसको मैयर्स करना है। तो ओरिजिनल जो अजम्पशंस है वो क्या है, वो ये है कि जो आपका वेरिएंस ऑफ एरर टर्म है वो कांस्टेंट है, यानी आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो होमोस्कार्डास्टिसिटी का पूरा वो है। तो उसको हमने क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म करना है ओरिजिनल वेरिएबल्स को। जब हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो वो जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स हैं वो सेटिस्फाई कर होंगे जो ओरिजिनल अजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की, उसको जो है वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जब हम नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे मैथमेटिकली तो हम उससे भी प्रूव करेंगे कि किस तरीके से हमने अपने मॉडल्स को ट्रांसफॉर्म किया और वो जो ट्रांसफॉर्म हालत है वो आपके क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के ओरिजिनल अजम्पशंस को जो है वो सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कंसीडर अ रिग्रेशन मॉडल। ये एक रिग्रेशन मॉडल है जिसके अंदर ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं, यानी वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री आई प्लस म्यू वाई। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल रिग्रेशन मॉडल है जिसके अंदर वाई आई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और बीटा वन जो है वो इंटरसेप्ट है, एक्स टू और एक्स थ्री जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे जो म्यू आई है वो हमारे पास क्या होता है, एरर टर्म होती है। इसको क्या करना है, अब हमने जो रिग्रेशन मॉडल है ओरिजिनल, इसको डिवाइड करना है सिग्मा आई ऑन बोथ साइड। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमने वही किया, वाई आई के यहाँ पे वाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा आई, यहाँ पे बीटा वन डिवाइडेड बाई सिग्मा आई। तो ये पूरी इक्वेशंस को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया सिग्मा आई के साथ। देन हमने क्या किया, लेट के सपोज किया कि जो हमारे पास हम यहाँ पे क्या करें, ट्रांसफॉर्म हालत में बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जीएलएफ मैथड भी यही है कि हमने ओरिजिनल वेरिएबल्स को एक ट्रांसफार्मिंग प्रोसेस के अंदर गुजारना है। तो जब ट्रांसफार्म प्रोसेस है वो सेटिस्फाई करेगा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की अजम्पशंस को। तो यहाँ पे लेट करते हैं, जो पर हमारे पास वाई आई और सिग्मा आई जो है इसको हम लोग सपोज करें कि वो है वाई आई स्टेरिक इक्वल। इसी तरीके से जो ये वाली टर्म है बीटा वन ओवर सिग्मा आई, इसको हमने किया है हमारे पास क्या, वाई वन स्टेरिक इक्वल। ठीक है, यहाँ पे वाई आई है, यहाँ पे वाई वन है। ये तो हम लोग जो है वो वहाँ पे ट्रांसफार्म हालत के अंदर ये सपोज कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को। इसको हम लोग क्या कर सकते थे, बीटा वन आई भी कह सकते थे, जो वट एवर कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म मॉडल्स पे कर रहे हैं और सिग्मा आई इज इक्वल टू वाई वन स्टेरिक इक्वल कर दिया। अब हमारे पास जो ये टर्म है बीटा टू ये वाली,
x2i ओवर डिवाइडेड आई। तो इसको हमने किसके इक्वल किया है, तो इसको हमने इक्वल किया है बीटा टू x2 यानी स्टार के। अब यहाँ पे इस तरीके से ये जो टर्म थी इसको भी हमने इक्वल किया बीटा 3 स्टार x3 स्टार के इक्वल। इसी तरीके से जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसको हमने म्यू स्टार के इक्वल किया। अब हम इसकी जो ट्रांसफॉर्म मॉडल है उसको हम बनाते हैं। अब हमने ये क्या किया है, जो हमारे पास ये ओरिजिनल वेरिएबल्स थे इसकी हमने GLS मेथड लगा के इसमें हमने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म मॉडल बनाया। तो वाई आई जो है इसकी ट्रांसफॉर्मिंग हालत बनी है वाई आई स्टेरिक इज इक्वल टू जो बीटा 1 था उसकी स्टेरिक फॉर्म बनी है y1 स्टेरिक प्लस बीटा 2 x2 स्टेरिक ये वाली। तो इसी तरीके से सोन, तो ये हमारे पास क्या बनी, एक ट्रांसफॉर्म हालत बन गई। हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स के अजम्पशंस को फिल करना है। वो कौन सी है, वो ये है कि जो आपका मॉडल्स है वो होमोस्टैटिक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन, उसकी डेफिनेशन है, उसका जो है वेरिएंस ऑफ एरर टर्म है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म को लिया, क्योंकि हमने यही प्रूव करना है कि जो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या लिया, इस पर यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स को लिए। वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो हम इसकी स्टेरिक फॉर्म थी उसको यानी ट्रांसफॉर्मिंग वाली फॉर्म को लिया है, ये इक्वल होती है वेरिएंस ऑफ म्यू आई ओवर सिग्मा आई। यहाँ पे ये स्टेरिक जो थी वो इसकी कौन सी फॉर्म बनी थी, म्यू आई ओवर सिग्मा आई। तो यहाँ पे इसको इक्वल हमने किया है। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने इसका एक्सपेक्टेड लेना हो तो एक्सपेक्टेड, जब हम वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेड वेरिएंस लेते हैं तो उस वक्त हमने क्या करना होता है, इसका होल का स्क्वायर कर देते होते हैं। के अंदर हमने क्या किया, वेरिएंस म्यू आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड, यानी इसका हम जो स्क्वायर था उसको हमने ओपन कर दिया, तो होल का स्क्वायर था, तो अब हर टर्म्स का अलग स्क्वायर हो जाएगा, यानी म्यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा आई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, वेरिएंस ऑफ जो हमारे पास ये डिवाइड हो रही थी इसको हम लोग बाहर ले आए और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपेक्टेड म्यू आई का स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपेक्टेड आई स्क्वायर होता है वो आई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हमने क्या लिया, इसकी ये वाली वैल्यूज़ ले ली। तो ये जो हमारे पास सिग्मा आई स्क्वायर और मल्टीप्लाई सिग्मा आई स्क्वायर हो रहा था ये हमारे पास जो होंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट फॉर्म आ गई। तो हमने ये देखा कि जब हमारे पास वेरिएंस नोन था तो उस वक्त आपने जो हमारे पास GLS मेथड था उसको लगाया। GLS मेथड भी यही था कि आप ओरिजिनल वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब वो ट्रांसफॉर्म के पे बन जाते हैं तो वो आपके ओरिजिनल जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशंस की मॉडल्स के एजम्पशंस हैं उसको जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने भी यही देखा कि हमने जो है ओरिजिनल वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म किया। जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तो वहाँ से हमने क्या किया, वो जो ट्रांसफॉर्म हालत है वो हमें ये शो कर रही है कि जो आपके मॉडल्स के अंदर है वो होमोस्टैटिक हो सकता है। तो ये है हमारे पास एक सोल्यूशन जब हमारे पास सिग्मा जो है वो नॉन होगा। देन हमारे पास जो सेकंड थी अप्रोच वो थी व्हेन सिग्मा इज अननोन। इसके अंदर जो है वो हमारे पास दो केस होंगे। केस 1 है व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज अननोन बट एस्टिमेटेड, यानी यहाँ पे जो आपका सिग्मा है वो जो है वो अननोन है बट एस्टिमेटेड है, यानी आपका जो है सिग्मा आई स्क्वायर यानी वेरिएंस जो है वो अननोन है लेकिन हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। इन दिस केस यूजिंग द सैम्पल ऑब्जर्वेशन स्मॉल एस आई स्क्वायर, वहाँ पे हमने सिग्मा आई स्क्वायर यूज़ किया था जब हमारे पास क्या था, वेरिएंस जो था वो नोन था प्रीवियस फर्स्ट अप्रोच के अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब सिग्मा आई स्क्वायर जो है वो अननोन होगा लेकिन एस्टिमेटेड होगा, इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल ऑब्जर्वेशन यूज़ करेंगे, स्मॉल एस आई स्क्वायर एंड वेटेड लीस्ट स्क्वायर टेक्निक इज यूज। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल ऑब्जर्वेशन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग वेटेड लीस्ट स्क्वायर यानी जनरल लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से हमारे पास एक मॉडल है जो ओरिजिनल मॉडल है वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 आई प्लस बीटा 3 x3 आई प्लस म्यू आई। हमारे पास एक ओरिजिनल जो है वो मॉडल है, इसको हमने अब ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसकी कंडीशंस क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सैम्पल ऑब्जर्वेशंस यूज़ करनी है। तो वहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिवाइडेड बाय सिग्मा आई यूज़ किया था, यहाँ पे हमने क्या करना है, स्मॉल एस आई यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा है, हमने कंडीशन पढ़ी है कि यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशंस यूज़ करनी है, सैम्पल ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए स्मॉल एस आई ऑन बोथ साइड। तो बाकी स्टेप वही करने जो हमने फर्स्ट अप्रोच के अंदर किया कि हमने लेट किया, उसकी ट्रांसफॉर्मिंग मॉडल्स बनाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वही जो है एस आई को बोथ साइड पे हमने डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने सपोज किया कि इसकी हमने ट्रांसफॉर्मिंग मॉडल्स बनाए। तो ट्रांसफॉर्म मॉडल्स जो है वो हमारे पास ये बना, ये हमारे पास क्या था, ओरिजिनल था। जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म मॉडल ये बन गया वाई आई स्टेरिक इज इक्वल टू बीटा 1 स्टेरिक। अप्रोच 1 के अंदर जो वक्त हमने यहाँ पे वाई आई स्टेरिक लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे परेशानियाँ नहीं, ये तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जिसको हम लोग उसमें क्या यूज़ किए हैं।
तो ये हमारे पास क्या है, अब जो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म मॉडल बन गया। अब हमने क्या करना है, ये जो ट्रांसफॉर्म मॉडल है वो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की ओरिजिनल अजम्पशन को सेटिस्फाई करता है, वो है हमारे पास होमोस्कैडेस्टिक। तो होमोस्कैडेस्टिक को हम लोग मेजर करने के लिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स है वो कांस्टेंट होता है। तो इसी तरीके से हमने क्या है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स को लिया, वही हमने ट्रांसफॉर्म मॉडल ली। इसका हमने क्या किया, फिर हमने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ली। जब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ली, उसका फिर हमने अलहदा से जो है उसका सम जो है वो अलहदा कर लेना है। यानी नेक्स्ट स्टेप के अंदर जिस तरीके से हमने फर्स्ट अप्रोच के अंदर किया था, वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हो जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ म्यू आई स्केयर ओवर एस आई स्केयर, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। तो वेरिएंस ऑफ सिग्मा आई स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर एस आई स्केयर। एक्सपेक्टेड है हमारे पास म्यू आई स्केयर के, तो ये भी मैं बता चुका हूँ, जो एक्सपेक्टेड म्यू आई स्केयर है वो इक्वल होता है जो यहाँ पे नोटेशंस जो है वो यूज़ हो रही होगी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो है वो भी उसी नोटेशंस में इस्तेमाल होंगी। यहाँ पे हम प्रीवियस अप्रोच के अंदर देखा था, तो एक्सपेक्टेड म्यू आई जो इक्वल बना था सिग्मा आई के, ठीक है, सिग्मा आई स्केयर के। यहाँ पे हमने क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस को, तो यहाँ पे जो है हमारे पास किसका वो बन जाएगी, स्मॉल एस आई स्केयर। तो ये जो है ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट की फॉर्म आ गई। यानी हमने वही नतीजा निकाला कि आपके सेकंड अप्रोच के अंदर केस 1 के अंदर ये है कि आपका अगर जो सिग्मा आई स्केयर है वो जो है आपका अननोन है, लेकिन उसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। तो उससे भी हम लोग जो है वो अपने मॉडल्स के अंदर जो हेटेरोस्काइडेसिटी का प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट केस जो है हमारे पास सिग्मा आई स्केयर इज अननोन बट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। यानी ये केस है कि आपका सिग्मा आई स्केयर जो है वो अननोन हो, लेकिन उसको हम लोग एस्टिमेट भी ना कर सकते। तो उस वक्त आपने क्या करना है, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आपने नॉन कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें वेरिएंस जो है म्यू आई इज इक्वल टू सी एक्स टू स्केयर आई। यानी यहाँ x2 जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, c जो है हमारे पास नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे बताया भी गया है c इज नॉन जीरो कांस्टेंट एंड x2i इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ वन ऑफ द इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो ऑब्जर्वेशन है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है हमने, इसी तरीके से जो हमने प्रीवियस देखा था, फिर हमने एक रिग्रेशन मॉडल लिया था जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं, जिसके अंदर उसके अंदर सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i प्लस म्यू आई। तो इसको हमने डिवाइड करना किस पे, जो हमने ये वेरिएबल्स लिए x2i, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिवाइड करना है। तो उसी तरीके से करना है जिससे हम प्रीवियस जो है वो करते आए हैं, वही करना है। हर दो साइड पे हमने जो है x2i के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे हमने देखा है कि जो हमारे पास एफ म्यू आई ओवर x2i इज इक्वल टू ई आई, यानी यहाँ पे ये भी नोटेशन है किसकी, एरर टर्म्स की। वो पहले हम यूज़ कर रहे थे म्यू आई, तो ये हमारे पास नोटेशन है, इसको हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, फिर हमने जो हमारे पास ओरिजिनल मॉडल है उसको हमने क्या करना है, ट्रांसफार्म करना है। तो ट्रांसफार्म के अंदर हमने क्या किया, सपोज किया ये जो हमारे पास वैल्यूज आई थी वाई आई इज इक्वल टू x2i डिवाइड किया। इसी तरह यह पे हमारे पास बीटा ओवर x2i है, तो यहाँ पे बीटा जो है हम बाहर ले 1 ओवर x2i, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को वो करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो इस प्लस बीटा 2, तो यहाँ पे बीटा 2 जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू थी, x2i ओवर डिवाइडेड बाई x2i। तो ये हमारे पास बीटा 2 बाहर आ जाएगा, x2i ओवर x2i ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस बीटा 3 x3i ओवर x2i प्लस म्यू आई। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है बच्चा क्या है, यहाँ पे इज इक्वल टू बीटा 1 ओवर x2i प्लस बीटा 2, यहाँ पे क्योंकि जस्ट बीटा 2 बचा है, प्लस बीटा 3 इंटू x3i x2i प्लस म्यू आई। तो ये आपने लिख दिया। देन हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने लेट्स सपोज किए थे, इस वैल्यूज़ को हमने वाई आई स्टेरिक इक्वल कर दिया, इस वैल्यूज़ को हमने क्या किया x3i स्टेरिक इक्वल कर दिया, प्लस ये जो टर्म थी इसको हमने क्या ई स्टेरिक के इक्वल कर दिया है। सो हमारे पास जो है वो एक ट्रांसफॉर्म मॉडल बन गया, वो ये बना है यहाँ पे वाई आई स्टेरिक इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू 1 ओवर x2 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3। यहाँ पे बीटा 2 की जो वैल्यू थी वो आपस में कट हो गई थी, इस वजह से यहाँ पे बीटा 2 बचे, प्लस बीटा 3 x3i स्टेरिक प्लस म्यू स्टेरिक। अब हमने क्या किया, जो ट्रांसफॉर्म मॉडल बन गया है, इससे हमने क्या करना है, जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की ओरिजिनल अजम्पशन है उसको हमने सेटिस्फाई करना है। तो हमने प्रीवियस उसके अप्रोच के अंदर किया, यहाँ पे भी वही वेरिएंस ऑफ एरर टर्म लेंगे, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म का फिर हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड लेना है। जब हम उसका एक्सपेक्टेड लेते हैं वो क्या होता है, उसका स्केयर बन जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने उसका स्केयर जो है वो ओपन करना है, यानी हर टाइम उसके साथ स्केयर जो है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, ये बना है वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज इक्वल टू 1 ओवर x2i स्केयर
मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आई स्टेरिक का स्केयर। तो यहाँ पे जो म्यू आई स्टेरिक की एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमारे पास होती है सी एक्स टू आई का स्केयर। यानी यहाँ पे जो हमारे पास हमने देखा था, जो ये चीज़ हम जिसके एक्सपोज कर होते हैं वही चीज़ यहाँ पे इसके इक्वल होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू के, जैसे हमने प्रीवियस अप्रोचेस के अंदर किए। तो ये हमारे पास जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 बचता है। तो 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हमें शो कर रही है कि आपके मॉडल्स के अंदर किस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म करके, यानी जीएलएस मेथड लगा के, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो रीजनल अजप्शन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की, उसको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने ये चीज़ नोट की कि रैमडल्स मेजर्स ऑफ हेटेरोस्कैटोसिटी के अंदर कितना रोल है जीएलएस मेथड का। यानी टोटल हमने की रोल पड़ा है कि उसी की वजह से ही हमने जो है हर अप्रोच के अंदर हमने जीएलएस मेथड लगाया। जीएलएस मेथड लगाने के बाद उसकी ट्रांसफार्मिंग मॉडल बनाई। तो उस ट्रांसफार्मिंग मॉडल्स की हालत के बाद हमें जो है वो हम अपने नतीजे पे पहुँचे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन चीज़ों के नोट्स ज़रूरत है वो भी आपको मिल जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए भी कमेंट्स कर सकते हैं, या आपको चैनल्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप लिंक ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।